आत्माओं पर ध्यान दिया जाता है जो इंसानों से बात करते हैं या उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया जाने वाला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है रिजिडुअल घोस्ट, यानी एक सीमित जगह से जुड़ी बिल्कुल साधारण सी दिखाई देने वाली आत्मा। ऐसी आत्माएं किसी तरह के लोकलाइज्ड प्लेबैक लूप की तरह काम करती हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में भूत भी कुछ हद तक इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। एक ऐसी आत्मा जो जीवितों की दुनिया से जुड़ी रहती है और अपने आसपास की चीजों को पहचानने या उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बार बार वही खास हरकत दोहराती रहती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक पारदर्शी सी आकृति जो आधी रात को लकड़ी की उसी सीढ़ी पर बार बार ऊपर नीचे चलती दिखाई देती है और हर रात ठीक उसी सीढ़ी के एक खास स्टेप पर पहुंचते ही गायब हो जाती है। लेकिन असली रहस्य उस आत्मा में नहीं, उसकी कोऑर्डिनेट्स में है। पूरी तरह एक दूसरे से अनजान लोग कई दशकों के अंतराल में उसी जगह पर बिल्कुल वही अपैरिशन देखते हैं और वह अपैरिशन हर बार बिल्कुल वही लूप दोहराती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए इन्वेस्टिगेशन को कथित आत्मा से हटाकर उस कमरे की फिजिकल आर्किटेक्चर पर ले जाना होगा। स्टोन टेप थ्योरी के अनुसार घने फिजिकल मटेरियल्स किसी ट्रॉमेटिक घटना की इमोशनल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और बाद में उसे एनवायरनमेंट में दोबारा रीप्ले कर सकते हैं। इस थ्योरी को मानने वाले लोग थिक लाइमस्टोन वॉल्स और वॉल्टेड स्टोन सेलर्स को ऐसी घटनाओं के लिए नेचुरल रिकॉर्डिंग मीडिया मानते हैं। हालांकि सुपरनैचुरल रिकॉर्डिंग की यह आइडिया वैज्ञानिक रूप से फ्लॉड है, लेकिन इसकी फाउंडेशनल प्रेमिस और किसी चीज को प्लेबैक कर रहा है एक अलग अर्थ में सही हो सकती है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी एक मेडिकल लेबोरेटरी में अकेले काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। अपनी आंखों के कोने से उन्होंने एक ग्रे अनोमली देखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ सीधे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, वह गायब हो गई। टैंडी ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्हें पता चला कि लेबोरेटरी में 18 से 19 हर्ट्ज की एक इनविजिबल साउंड वेव वाइब्रेट कर रही थी। इसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसानी सुनने की क्षमता की सीमा से ठीक नीचे होती है। इसका सोर्स था हाल ही में लगाया गया एक इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्टर फैन जो लैब के एक छोर पर लगातार चल रहा था। लेबोरेटरी की आर्किटेक्चर ने एक तरह के अकूस्टिक ट्रैप का काम किया। इसने लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को कैप्चर करके एम्पलीफाई कर दिया और इंसानी शरीर उन्हें फिजिकल प्रेशर की तरह महसूस करने लगा। जब लो फ्रीक्वेंसी साउंड पैरेलल वॉल्स के बीच बार बार बाउंस करती है तो वह एक स्टैंडिंग वेव बना सकती है। इससे एक्सट्रीम अकूस्टिक प्रेशर एक सेंट्रल नोड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उस वेव की लगभग 19 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ह्यूमन आईबॉल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करीब होती है। यह वाइब्रेशन पेरिफेरल विजन में ऑप्टिकल इल्यूजन्स पैदा कर सकती है, जैसे धुंधले ग्रे स्मजेस, और उसी समय शरीर में कॉर्टिजोल का एक बड़ा स्पाइक भी ट्रिगर हो सकता है। नतीजा, आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, और इसके साथ एक बेहद इंटेंस डर की फिजिकल सेंसेशन भी पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसी एक्सपीरियंसेस पैदा करने वाले सिर्फ साउंड वेव्स ही नहीं हैं। आर्किटेक्चर के दूसरे फैक्टर्स भी इसी तरह के इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। खराब वेंटिलेशन वाले पुराने और हिस्टोरिकल स्पेसेस में ट्रैप्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पैरानोइया और विविड हेलुसिनेशंस का डॉक्यूमेंटेड कारण है। नेचुरल अकूस्टिक्स भी कभी-कभी अजीब इल्यूजन्स पैदा कर सकती हैं। कुछ खास वेजिटेशन के बीच से गुजरने वाली हवा की आवाज आसपास की प्राकृतिक अकूस्टिक्स से रिफ्लेक्ट होकर कभी-कभी इंसानी आवाज जैसी सुनाई दे सकती है। संभव है कि यही फिनोमिनन भारतीय कीचकांडी फॉरेस्ट ट्रेडिशंस जैसी लोक कथाओं को प्रभावित करता रहा हो। ऐसी जगहें इनविजिबल फिजिक्स और केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस पॉइंट्स बन जाती हैं, जहां फिजिकल एनवायरनमेंट इंसानी नर्वस सिस्टम को शॉर्ट सर्किट जैसा रिस्पॉन्स देने पर मजबूर कर सकता है, और यही रिस्पॉन्स एक लूप की तरह दोहराया जा सकता है। रिजिजुअल हॉन्टिंग शायद किसी मरे हुए इंसान की आत्मा का हमला नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल इवेंट हो सकता है। एक जीवित इंसान अपने एनवायरनमेंट में मौजूद किसी ट्रैप्ड फिजिकल अनोमली पर रिएक्ट कर रहा होता है, और यही शेयर्ड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स रीजनल फोकलोर में बार बार दिखाई देने वाले पैटर्न्स के लिए एक बायोलॉजिकल बेसलाइन प्रदान कर सकता है। जैसे भारतीय फोकलोर में उस अनथिंकिंग प्लेबैक का कंसेप्ट जिसे हम भूत के रूप में देखते हैं। बड़े और अबैंडन्ड स्ट्रक्चर्स इन एनकाउंटर्स के लिए खास कंडीशंस पैदा करते हैं। आर्किटेक्चरल डिके, ट्रैप्ड एयर और कैवर्नस स्पेसेस, ये सभी मैकेनिकल हम्स को पकड़कर एम्पलीफाई कर सकते हैं। इतिहास में इंसानों ने इन बायोलॉजिकल ग्लिचेस को अक्सर सुपरनैचुरल अटैक्स या फिर किसी आने वाले खतरे और ओमेन के रूप में इंटरप्रेट किया। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत में जाएं और अचानक आपको एक ठंडक महसूस हो, कोई शैडो उसी हॉलवे में बार बार उसी रास्ते से गुजरती दिखाई दे, तो यह मत पूछिए कि वहां कौन मरा था, बल्कि पूछिए वहां आखिर क्या वाइब्रेट कर रहा है।